जब जब भारत में वीरों की कथा सुनाई जाएगी, जब जब भारत में वीरों की कथा सुनाई जाएगी, रेजांगला की गौरव गाथा सबसे पहले आएगी। वीर अहीरों की गाथा आगे नम कर जाएगी। 17 मई को झारखंड में रेजांगला के अमर शहीदों के रक्त से सनी हुई मिट्टी का कलश आ रहा है। मैं सभी देशवासियों से और झारखंड वासियों से अपील करती हूँ कि आइए और वीर शहीदों को नमन कीजिए, उनके रक्त से सनी हुई मिट्टी को श्रद्धांजलि दीजिए। ये हमारा उनके लिए एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। देश के लिए मर मिटने वाले रेजांगला के वीर शहीदों की मिट्टी राजधानी रांची आ रही है। 17 मई को राजधानी रांची के IMA हॉल में भाग लेकर उन्हें नमन करें और श्रद्धांजलि यात्रा में शामिल हों। जय हिंद। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दरभंगा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के छात्रों से मुलाकात की थी, जिनकी प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी। FIR दरभंगा के लहरियासराय थाना में दर्ज की गई है, जिसमें राहुल गांधी समेत 20 नामजद नेताओं और करीबी 100 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दरभंगा आए। अंबेडकर छात्रावास में उन्हें कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिली। बावजूद इसके राहुल गांधी ने वहां कार्यक्रम किया, छात्रों को संबोधित भी किया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वो तस्वीर भी दिखाई जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। लेकिन बिहार दौरे पर आए राहुल गांधी के खिलाफ 2 FIR दर्ज हो गया और ये FIR दर्ज किया दरभंगा पुलिस ने। ये FIR दरभंगा के लहरियासराय थाने में दर्ज की गई है और इसमें राहुल गांधी समेत 20 नामजद नेताओं और करीब 100 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया। इनमें से एक अंबेडकर छात्रावास में जबरन कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर है। दरअसल राहुल गांधी दरभंगा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के छात्रों से मुलाकात की थी। ये मुलाकात अंबेडकर हॉस्टल में हुई, जिसकी प्रशासन ने राहुल गांधी को अनुमति नहीं दी। प्रशासन का दावा है कि छात्रावास में किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई थी। बावजूद इसके राहुल गांधी और उनके समर्थकों ने कार्यक्रम आयोजित किया। इस मामले में पुलिस ने 2 FIR दर्ज की है। दोनों में राहुल गांधी को नामजद किया गया है। पहली FIR भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 163, पूर्व में यह धारा 144 के उल्लंघन को लेकर दर्ज की गई। उनके समर्थकों ने निषेधाज्ञा के बावजूद सभा की और कानून व्यवस्था को नजरअंदाज किया। वहीं दूसरी FIR अंबेडकर कल्याण छात्रावास में बिना अनुमति कार्यक्रम को लेकर की गई है। इसे जिला कल्याण पदाधिकारी आलोक कुमार ने दर्ज कराया। इस संबंध में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया, सुनिए। जैसा आप लोग जान रहे हैं, जो प्रस्तावित और परमिटेड जगह थी वहां न जाकर कहीं और सभा की गई है। उसी के फलस्वरूप प्रखंड कल्याण पदाधिकारी जो मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात थे, उन्होंने 163 BNSS के उल्लंघन के लिए केस किया है और दूसरा केस किया गया है जिला कल्याण पदाधिकारी जी के द्वारा। उन्होंने किया है कि अम्बेडकर छात्रावास में जहां परमिशन नहीं दिया गया था वहां जबरदस्ती घुसकर कार्यक्रम को संपादित कराना है। लगभग 20 लोग नामित हैं और 20 से 25 अज्ञात हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष लोकसभा श्री राहुल गांधी जी भी हैं, कांग्रेस के अन्य नेतागण हैं, विधायक भी हैं, जिला प्रभारी हैं और भी कई गणमान्य लोग हैं। जिसे उनके द्वारा जो अनुमति मांगी गई थी तो उनको टाउन हॉल दिया गया था, बट उनके द्वारा टाउन हॉल ना जा करके दूसरा एक छात्रावास है जहां का डिमांड किया जा रहा था, जिसकी अनुमति नहीं दी गई थी, वहां उनके द्वारा जाके सभा किया गया, जिसमें मेरे द्वारा वहां पे धारा BNS की 163 मैंने वहां पे निषेधता लागू की थी, जिसका उल्लंघन हुआ है। तो उसके उल्लंघन के आलोक में वहाँ पे जो मैजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त थे उस छात्रावास को देखने के लिए उनके द्वारा FIR दर्ज कराया गया है और दूसरा FIR दर्ज कराया गया है जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा, क्योंकि वो कल्याण छात्रावास है और बिना अनुमति के उस छात्रावास में प्रोग्राम किया गया और सभा किया गया है। कौन-कौन लोग नामजद लगभग 20 लोग हैं और अज्ञात कम से कम 100 लोग हैं। उसमें अपने माननीय लोकसभा सांसद राहुल गांधी जी हैं, आपको यहाँ के MLC हैं, MLA भी हैं और कुछ प्रेसिडेंट भी हैं कांग्रेस। हालांकि राहुल गांधी से भी जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ 30 से 32 केस हैं, ये सब मेरे लिए मेडल हैं। जो हॉस्टल था
अंदर जाने नहीं दिया। फिर बाद में मुझे फोटोग्राफ्स दिखाई गई और पता लगा क्यों नहीं जाने दिया। मतलब हालत बहुत खराब थी, मगर जो मैंने कहना था वहाँ कह दिया। थैंक यू। वहाँ पे 144 इम्पोज कर दिया, आप पे केस कर दिया गया सर, क्या आप पे फाइल भी कर दिया? हाँ, मैंने उनसे कहा देखिए आप रोकना चाहते हैं रोक दीजिए, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने रोका नहीं, मैं चला गया। तो वो तो केस तो लगाए हैं, 30-32 केस है मेरे ऊपर। इलेक्शन है सर, जवाब मिलेगा। मेडल है ये सब मेरे। बहरहाल राहुल गांधी ने दरभंगा आकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोश जरूर भर दिया और बिहार को लेकर अपने इरादे भी जाहिर कर दिए। लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारों को, समाजवादी पार्टी को विचार को मानते हुए हमारे पार्टी में आए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विचारधारा को और उनका सारे आंदोलन को देखते हुए जुटे। और मैं सभी को आह्वान करता हूं कि समाजवादी पार्टी में सदस्यता ग्रहण करके मजबूत करें। जय समाजवाद, जय अखिलेश। आइए समाजवाद से जुड़िए, समाजवादी बनिए।